हेलो दोस्तों, मैं आपको डाइजेशन ऑफ फूड के स्टेप बताऊंगी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसा होता है, प्रोटीन का डाइजेशन कैसा होता है और जो बाकी सब होते हैं उनका डाइजेशन कैसा होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे माउथ से, मतलब बकल कैविटी से, और जो कंप्लीट होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो, स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का कोई डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो स्टार्ट होगा बक्कल कैविटी से। तो देखो, जो स्टार्च है तो हमारी बक्कल कैविटी में क्या होता है, स्लाइवरी एमाइलेज। ठीक है, तो स्लाइवरी एमाइलेज स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज में। ठीक है, अब इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा जो स्टार्च है, तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आएगा, पेनक्रिएटिक एमाइलेज। ठीक है, जो पेनक्रिएटिक एमाइलेज होता है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब जो ये माल्टोज बना उसको माल्टेज किस में कन्वर्ट कर देगा, दो ग्लूकोज में। ठीक है, अब देखो, जो लैक्टोज होता है उसको लैक्टेज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, और जो सुक्रोज होता है उसको सुक्रेज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इस ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब आता है प्रोटीन का डाइजेशन। जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, बकल कैविटी या फिर माउथ में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, स्टार्ट होगा स्टमक से और कंप्लीट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो, जो स्टमक होता है उसमें पेप्सिनोजन होता है। पेप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, उसको एक्टिव कौन कराएगा, HCl। ठीक है, तो पेप्सिनोजन HCl आएगा, वो उसको एक्टिव करा देगा किसमें, पेप्सिन में। अब देखो, जो प्रोटीन है, प्रोटीन का डाइजेशन होना है ना, तो प्रोटीन होता है उसमें पेप्सिन आएगा, तो वो प्रोटीन को कन्वर्ट कराएगा पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस में। ठीक है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, वहाँ पे तीन वो रहते हैं इनएक्टिव, जो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं उन्हें हम जाइमोजन बोलते हैं, ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। जो ट्रिप्सिनोजिन है उसको एक्टिवेट कराता है एंटीरोकाइनेज, किसमें, ट्रिप्सिन में। ठीक है, ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करा रहा है, एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करा देता है। अब देखो, बाकी जो भी जाइमोजन होता है उनको एक्टिव ट्रिप्सिन कराता है, तो काइमोट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन एक्टिव कराएगा काइमोट्रिप्सिन में, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को ट्रिप्सिन कन्वर्ट कराएगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। ठीक है, अब देखो, जो प्रोटीन पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस था उसको ट्रिप्सिन या फिर काइमोट्रिप्सिन या फिर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज किस में कन्वर्ट करा देंगे, डाईपेप्टाइड्स में। मतलब ये किस में टूट गया, डाईपेप्टाइड्स में। अब जो हमारे डाईपेप्टाइड्स हैं उसको, मतलब किसकी प्रेजेंस में डाईपेप्टाइड्स अमीनो एसिड में कन्वर्ट होंगे, डाईपेप्टाइडेज की। ठीक है, मतलब डाईपेप्टाइडेज आएगा, वो डाईपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कराता है। तो यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन भी कंप्लीट हो जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन। तो वो किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो सबसे पहले कन्वर्ट होगा न्यूक्लियोटाइड्स में, उसके बाद न्यूक्लियोसाइड्स में, और लास्ट में शुगर प्लस बेस में। ठीक है, तो ऐसे न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन होता है। अब हमारा नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स एंड फैटी एसिड। देखो, जो लिपिड और फैटी एसिड्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, जो फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड ये दोनों का क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होता है, किससे, बाइल सॉल्ट से। ठीक है, मतलब जो बाइल सॉल्ट होता है वो फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड का इमल्सिफिकेशन करता है, और क्या बनाते हैं, वो मिसेल बनाते हैं। ठीक है, अब फैटी एसिड एंटर द एपिथेलियल सेल। जो फैटी एसिड होते हैं वो एपिथेलियल सेल में एंटर करते हैं एंड लिंक टू फॉर्म ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, जो फैटी एसिड्स है उसने कहाँ एंटर करा, एपिथेलियल सेल में, और क्या बनाया, ट्राइग्लिसराइड्स। अब जो ट्राइग्लिसराइड है वो कंबाइन करता है प्रोटीन के साथ। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड किसके साथ कंबाइन करेगा, प्रोटीन के साथ, किसके अंदर, गोल्जी बॉडी के अंदर, और क्या बनाएंगे वो, काइलोमाइक्रोन। ठीक है, अब जो ये काइलोमाइक्रोन है वो एंटर करेगा, मतलब एंटर द लैक्टियल्स, मतलब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टियल में, एंड आर ट्रांसपोर्टेड अवे फ्रॉम द इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन से दूर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब जो एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है वो क्या क्या है, देखो, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट था तो वो किस किस में टूट जाता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, जो प्रोटीन्स होता है वो अमीनो एसिड में डाइजेस्ट हो जाता है, और जो फैट होते हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। थैंक यू।